तो स्वागत है आपका अपने खुद के इस यूट्यूब के चैनल पे जिसका नाम है ASR हॉरर क्राइम। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भूत प्रेत जिन छलावा चुड़ैल और तीसरी शक्तियों के बारे में अनुभव कराऊंगा। ये जो कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा ये एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है और अलग अलग जगह के लोगों के साथ बीती आप बीती और उनकी अनुभव है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रियल क्राइम इंसिडेंट भी सुनाऊंगा जो अलग अलग स्थानों पर घटित है। मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसका नाम है ASR हॉरर क्राइम। इस चैनल के बारे में अगर आपको कुछ लगे कि सुझाव देना है तो कृपया इस चैनल के बारे में ज़रूर सुझाव दें ताकि मैं इस खामियां को ठीक कर सकूं और आपको और अच्छा अनुभव दे सकूं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कमेंट में जय वीर बालाजी महाराज जय भोलेनाथ जरूर लिख दें। आज की ये जो कहानी है ये दो दोस्तों की कहानी है जिनका नाम है गुलशन और रजत। ये कहानी सन 2010 की देहरादून में घटी एक सच्ची घटना है। देहरादून में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए, तो कोई यहाँ पढ़ाई करने के लिए, तो कोई भी पहाड़ियों का आनंद लेने के लिए। बहुत सारे कामों के लिए लोग यहाँ आते हैं। लोग देश के अलग अलग शहरों से अलग अलग राज्यों से यहाँ आते हैं। आज जो दो दोस्तों की कहानी है रजत और गुलशन, ये बिहार से आए हैं। मेरा दोस्त का नाम गुलशन है। यहाँ वह एक रूम पार्टनर के साथ रहता था जिसका नाम रजत है। मेरा दोस्त एक रात थक हार के काम करके आ रहा था, तभी उसके पास एक आधी जली टिकट गिरती है। उसने उसे उठाया। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चला वह एक लॉटरी की टिकट है जो एक तरफ से जला था। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने उससे अपने जेब में रख लिया और आगे बढ़ा। जब वह उस मकान में पहुंचा जहां वह किराएदार था तो उसने देखा अपने पड़ोस वाली छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है। उसने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा और अपने रूम पार्टनर से पूछा कितने लोग आए हैं हमारे पड़ोस में। उसका रूम पार्टनर जिसका नाम रजत था उसने बोला कितने लोग, मगर कहाँ? तो गुलशन बोला पड़ोस में। तो फिर रजत अचंभे से बोला कोई नहीं आया है, खाना बना जल्दी। गुलशन बोला पर मैंने देखा था यार अंदर ही अंदर, कहता शायद ये मेरा भ्रम हो। गुलशन ने वह लॉटरी की टिकट बात रजत को नहीं बताई। दोनों खाना बना के खा पी के सो गए। अगले दिन रजत अपने काम पर निकल जाता है। गुलशन आज छुट्टी कर लेता है। उसकी सेहत थोड़ी खराब थी मगर फिर भी वह सोचता है जो गंदे कपड़े हैं उन्हें धो लिया जाए। जब वह पजामा में देखता है तो उसे वह टिकट नहीं मिलता है। वह लॉटरी की टिकट ढूंढने लगता है और सोच में पड़ जाता है पता नहीं कहाँ मैंने टिकट खो दिया। अब जब गुलशन कपड़े सुखाने छत पर जाता है तो फिर वही व्यक्ति उसे देखता है जिसको उसने पिछली रात को देखा था। वह उनसे बात करता है और कहता है मुझे पता था मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। कितने दिन से रह रहे हो आप बताओ, क्या नाम है आपका? मगर उधर से कोई जवाब नहीं आता। वह बस देख के अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था जो एक अलग ही बात थी। गुलशन अपने मन ही मन में सोचता है बहुत घमंडी लग रहा है, छोड़ो मुझे भी नहीं बात करनी। अब रात को खाना खाते समय गुलशन रजत से कहता है मैंने कहा था ना पड़ोस में कोई आया है। आज मैं जब छत पे कपड़े सुखाने के लिए गया तो मैंने उसे फिर देखा। तो रजत बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम? मैं उसी तरफ से आता हूँ। मैंने देखा गेट पर बड़ा ताला लगा था और उस पे बहुत ज़्यादा धूल भी जमी थी। यह बात कहीं तू पागल नहीं ना हो गया? गुलशन रजत को बोलता है। तू पागल है, मैं नहीं। दोनों लड़ते हैं और फिर सो जाते हैं। अब अगले दिन गुलशन भी देखता है बड़ा ताला लगा था पड़ोस वाली गेट पे, तो कैसे कोई अंदर जा सकता है? अपने मन ही मन में वह सोचता है। अब रात में गुलशन आता है और फिर उसी व्यक्ति को खड़ा हुआ देखता है और इस बार कुछ अलग हुआ था। वह व्यक्ति गुलशन को देखकर मुस्कुराता है और वही लॉटरी की टिकट वापस उसके पैर के नीचे गिरती है। गुलशन तुरंत भागता है वहाँ से, रूम का गेट बंद करके रजाई में घुस जाता है।
अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। कुछ समय बाद वापस रजत अपने काम से आता है। गुलशन कहता है रजत से, भाई बाहर जा और पड़ोस वाली छत पे देख कोई है क्या। रजत पूछता है मगर क्यों? तो गुलशन बताता है जा तो सही। रजत जाता है मगर उसे पहले कुछ नहीं दिखता, बट बाद में वह पड़ोस वाली छत पर देखता है तो एक व्यक्ति खड़ा था जो एक अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। रजत उल्टे पैर कुछ करने की वजह वह अपनी सीधा रूम में आ गया और थरथराने लगा। हो उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। गुलशन पूछा, अबे तुझे क्या हुआ, कुछ बोल। रजत बोला, बस तू चुप हो जा, हम दोनों कल ही यहाँ से दूसरी जगह कमरा ले लेंगे। वह दोनों मकान मालिक के पास जाते हैं अगली सुबह और कहते हैं हम रूम खाली करना चाहते हैं। जो हमने आपको एडवांस में पैसे दिए थे आप हमें दे दो। तो मकान मालिक उन्हें जवाब देता है, वह तो नहीं मिलेंगे, जब तक किराया दिया तब तक रहो या चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। गुलशन और रजत और कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि दूसरी जगह कमरा ले सके, और देहरादून जैसे बड़े शहरों में मुश्किल से ही कमरे मिलते थे और जो मिलते थे वो महंगे ही होते थे। अब गुलशन और रजत के पास कोई रास्ता नहीं होता। वह बिना आसपास देखे बगैर अपने कमरे में चले जाते हैं, मगर गुलशन थोड़ी हिम्मत करता है और फिर बाहर जाता है और पड़ोस वाले छत पे देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता। वह यह फैसला करता है कि कुछ तो है यहाँ जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं पता लगाऊंगा। अब अगले दिन से गुलशन अपने पड़ोस वाले मकान के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। आसपास के लगभग सभी लोग नए ही थे, इसलिए किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बस इतना कि यहाँ 5 लोग का परिवार रहता था। गुलशन एक और व्यक्ति के पास जाता है जिसका घर यहाँ बहुत पुराना था। वहाँ एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहता था। वह उनसे पूछता है, चाचा आप मकान नंबर 441 के बारे में कुछ जानते हो क्या? चाचा बोलते हैं, पहले तो यह बताओ तुम कौन हो? तो गुलशन जवाब देता है, चाचा मैं मकान नंबर 435 में किराएदार हूँ। मुझे मेरे पड़ोस के मकान के छत पर एक व्यक्ति दिखता है। वह अलग अलग तरीके से अजीब तरह देख के मुस्कुराता है। मैं और मेरा दोस्त रजत बहुत परेशान हैं, कृपया कुछ सहायता करें। तो चाचा बोलते हैं, सुनो, मकान 441 में कुल 5 लोग रहते थे। उन 5 में से एक नौकर रहता था, बाकी 4 लोग उसके मालिक थे। वे नौकर का एक पैर से लंगड़ा था तो बहुत कम रुपए उसे मिलते थे। वे 4 लोग 2 भाई और 2 बीवियाँ थीं। वह उस नौकर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसे ज़्यादा काम कराते थे और पैसे कम देते थे। वह नौकर जिसका नाम सतेंद्र था, उसने वहाँ से छोड़कर कहीं और काम करने का फैसला किया। कुछ समय बाद उस नौकर ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। उस मकान के लोगों ने उसे बहुत सुनाया। उस दोनों भाई कहने लगे, अबे जा पाहिज, देखता हूँ कौन नौकरी देता है तुझे, और चोर है, यह सब कह के भगा दिया गया और उसकी बची तनख्वाह भी नहीं दी उन्होंने। अगले दिन उस नौकर ने 100 रुपये की एक लॉटरी की टिकट खरीदी और इत्तेफाक से उसकी लॉटरी की टिकट लग गई जिसका इनाम 25 लाख रुपए था। ऐसा मानो कि उसकी ज़िंदगी स्वर्ग हो गई हो। उसने कुछ दिन बाद ही उसका पता कुछ नहीं चला, वह नौकर गायब हो गया। गुलशन पूछता है चाचा से, क्या आपके पास उस नौकर के फ़ोटो हैं? तो चाचा जवाब देते हैं, शायद हाँ, क्योंकि वह नौकर पहले हमारे यहाँ काम करता था। फिर मेरे पिता ने उस नौकर को निकाल दिया क्योंकि हमारे पिता की उतनी तनख्वाह नहीं थी कि उसे हम अफोर्ड कर सकें। चाचा उसे फ़ोटो देते हैं तो गुलशन फ़ोटो देखते ही बेहोश हो जाता है। उसका रूम पार्टनर रजत उसे ढूंढता हुआ आता है और अपने कमरे पे ले जाता है। जब गुलशन उठता है तो रजत उससे पूछता है क्या हो गया था। तो गुलशन कुछ समय बाद जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो रजत फिर पूछता है, तो उन चाचा के घर वहाँ बेहोश क्यों हो गया और वहाँ तू गया ही क्यों था?
गुलशन बोला, मैं ठीक हूँ, चिंता मत कर। गुलशन अब बस फैसला करता है कि वह उस मकान के अंदर जाएगा। वह अपने छत के रास्ते से पड़ोस के छत पर छलांग लगाता है और मकान के अंदर घुस जाता है। उसे फिर से वही नौकर दिखता है। तो गुलशन बोलता है उस नौकर से, मुझे पता है। उस रूह से गुलशन अब बात कर रहा है, मुझे पता है आप अच्छे हो, मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे। गुलशन फिर नौकर से बोलता है, नहीं बस आगे मत आओ, रुक जाओ, मैं जानता हूँ अच्छे व्यक्ति हो। वह नौकर और पास आता है और गुलशन का गला दबाने लगता है। रजत इस तरफ कुछ समझ नहीं रहा था कि गुलशन कहाँ चला गया है। वह नौकर बस गुलशन का गला दबा के हत्या करने ही वाला था कि गुलशन अपनी जेब से वह लॉटरी का टिकट निकालता है और उसे दे देता है। वह नौकर की आत्मा फिर से उसे मारना चाहती थी, मगर गुलशन कहता है, देखिए मुझे आपके बारे में पता है, आपकी सहायता करूंगा, कृपया मुझे बताएं। मैंने सुना आपकी लॉटरी की टिकट लगी और उसके बाद ही आप कहीं गायब हो गए। तो सतेंद्र रोने लगा, यह लॉटरी का टिकट नहीं, मेरी मौत का टिकट है। सतेंद्र ने ऐसा जवाब दिया। मैं खुश था मेरी लॉटरी लग गई, मगर उसी शाम मुझे मेरे मालिकों ने बुलाया जिस मकान में मैं काम करता था, मकान नंबर 441। मैं देख रहा था जो मुझे पहले इतना परेशान करते थे अब वह मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे। सतेंद्र ने उन्हें कहा, तभी मैं सोचूं कि आप इतना मेहमान नवाजी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरी लॉटरी की टिकट के बारे में आपको पता लगी। उन भाइयों ने धमकी दी, अगर वह तूने हमें नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। सतेंद्र बोला, देखते हैं क्या होता है। उन दोनों भाई में से एक भाई ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे भाई ने मेरी जेब से वह टिकट ले लिया और साथ में उनकी बीवियां भी, जो चाकू से मेरा हत्या कर दी। कुछ समय बाद मेरी आंखें खुली। जब मैंने देखा तो मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़ चुकी थी। पता नहीं क्यों, मगर मेरी आत्मा यहीं रह गई। उसके बाद लिया लॉटरी का टिकट और मैं दोनों यहीं बस गए। गुलशन बोला, शायद आपका शरीर अभी भी इस बरामदे में ही है, इसलिए शायद आपकी आत्मा यहीं है। गुलशन बरामदे में जाता है और खुदाई शुरू करता है, मगर वह काफ़ी कठोर थी। गुलशन रजत के पास जाता है और सहायता के लिए उसे बुलाता है। दोनों मिलकर उस बरामदे को खोजते हैं और खुदाई करने लगते हैं। रजत कई सवाल पूछता है, मगर वह कुछ नहीं बताता और बस खुदाई करता है। कुछ समय बाद उन्हें कंकाल मिलता है। रजत डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब गुलशन अकेले ही उस कंकाल को अंतिम संस्कार कर देता है और वह सतेंद्र की आत्मा फिर कहीं नहीं दिखती। रजत तो इतना डरपोक है कि वह बस जाने ही वाला था अपना बोरिया बिस्तर समेत, मगर गुलशन सब कुछ उसे बताता है। इसलिए रजत बोरिया बिस्तर अपना नहीं ले जाता है और उस घर को नहीं छोड़ता है। लॉटरी और सतेंद्र की यह रियल घटना की कहानी के अंत में यह भी बताता है कि एक घड़ी कंकाल के हाथ से मिली थी। गुलशन रजत को बताता है, लेकिन वह घड़ी भी कुछ दिन बाद गायब हो गई। तो अंत में इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, इसमें कोई बनावटी नहीं है। अगर आप ऐसे ही सच्ची घटना को सुनना चाहते हैं बिना कोई मिलावटी किए हुए, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको सच्ची घटनाओं से अवगत कराता रहूं। जय भोले, जय वीर बालाजी महाराज।